सो हेलो एवरीवन, मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ एक मस्त ड्रामा। इस ड्रामे में हम देखेंगे कि कैसे हमारी पुअर फीमेल लीड, जिसकी की लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है, उसके पास अचानक से वो सब कुछ आ जाता है एक ही दिन में जिसका वो ड्रीम देखा करती थी, जैसे एक अच्छा हैंडसम हस्बैंड और बहुत सारे पैसे। एक तरीके से उसका यहाँ पे रीबर्थ होता है, उसे न्यू लाइफ दी जाती है जीने के लिए। तो चलिए विदाउट किसी देरी के इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग होती है और हम अपने मेन लीड क्विंसी को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और अपनी वाइफ के लिए उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी के गिफ्ट्स को यहाँ पे तैयार कर रहा था। हार, सोना, चांदी, पैसे, नोट की गड्डियाँ, ये सब उसके टेबल पे यहाँ पे रखी हुई थी। इनकी यहाँ पे फर्स्ट वेडिंग की एनिवर्सरी थी, इसलिए वो यहाँ पे अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा गिफ्ट देना चाहता था। ऑफ कोर्स वो अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा प्यार जो करता था और उसे बहुत ही ज्यादा स्पॉइल करके रखता था। खैर तभी उसका सेक्रेटरी यहाँ पे आता है, जो कि उसे बताता है कि सर, आपकी वाइफ को किसी और आदमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है, यानी कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। क्विंसी ये सुन के यहाँ पे हैरान होता है, फिर अपने सेक्रेटरी को बोलता है चलो मुझे वहाँ पे लेके चलो। इधर हम एक होटल में अपने ड्रामे की फीमेल लीड जियाओहे को देखते हैं, जिसे कि एक लेडी यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से पीट रही होती है। कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर करने की, उसके साथ छुप छुप के मिलने की। मतलब उसका हस्बैंड भी इस सब में इंक्लूड था, लेकिन वो तो अपने हस्बैंड को कुछ बोल ही नहीं रही थी। श्याओ है जो कि यहाँ पे परेशान थी, उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये चल क्या रहा है, क्योंकि वो अचानक से ही टाइम ट्रेवल करके इस लेडी की बॉडी के अंदर आ चुकी है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है। तभी हमें श्याओहे की यहाँ पे रियल स्टोरी दिखाई जाती है। श्याओहे का जो रियल नाम था वो जियांग था। वो एक हॉस्पिटल में एज अ नर्स काम किया करती थी। ना ही वो सुंदर थी, ना ही कोई उसे यहाँ पे भाव दिया करता था। उसकी लाइफ सिर्फ ऐसे चल रही थी, सुबह उठना, ऑफिस जाना, अपने पेशेंट को संभालना, फिर घर आके सो जाना। साथ ही सभी लोग काम के टाइम उसे बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे, यहाँ तक कि पेशेंट भी उसे यहाँ पे बहुत सुनाते थे। एक दिन ऐसे ही काम के टाइम उसकी बॉस उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। बेचारी जियांग ये सबसे यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान थी। वो तो बेचारी जमीन पर लेट ही जाती है और सोचने लग जाती है प्लीज मुझे नींद चाहिए, बहुत लंबी नींद चाहिए, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। और तभी वो यहाँ पे सो जाती है। जब उसकी आँख यहाँ पे खुली थी तो वो यहाँ पे श्याओहे की बॉडी के अंदर थी। उसका एक ड्रीम हुआ करता था यहाँ पे कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो, इतने ज़्यादा पैसे कि उसे लाइफ टाइम कभी भी पैसे की कमी ना हो, और साथ ही उसके पास एक अच्छा सा हैंडसम सा हस्बैंड भी हो। बट उसकी हालत देख के लगता तो नहीं है कि उसके ये दोनों ड्रीम पूरे होने वाले थे। वो उस लेडी को अपने आप से दूर हटाती है। दोनों को ही स्कैन करने पे उसे यहाँ पे पता चलता है कि ये दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ है। हस्बैंड तो एक नंबर का डरपोक है और उसकी वाइफ जो उसे कहती है वो उसे करना होता है। मतलब एक तरीके से वो अपनी वाइफ का गुलाम है। और उसकी जो वाइफ थी वो एक नंबर की चालाक लेडी थी। अब वो औरत यहाँ पे फिर से जाती है श्याओहे को मारने के लिए, लेकिन इस बार श्याओहे उसे यहाँ पे उठाई देती है अपने दोनों हाथों से। ऑफ कोर्स ये श्याओहे नहीं थी, हमारी जियांग थी, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हॉस्पिटल में भी वो अपने पेशेंट को ऐसे ही उठाया करती थी, उसे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। वो ये लेडी देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होती है कि अचानक से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। देखो आप लोग कंफ्यूज ना हो तो मैं यहाँ पे श्याओहे को श्याओहे ही बोलूंगी, भले ही उसके अंदर जियांग की सोल क्यों ना चली गई हो, लेकिन है तो वो श्याओहे ही। खैर वो यहाँ पे उस लेडी को उठा के पटक देती है। वो जो लेडी थी वो यहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की। वो सभी को चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे इकट्ठा कर लेती है। फिर श्याओहे पे ब्लेम लगाने लग जाती है कि खुद का तो हस्बैंड डिसेबल है, तो मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, उसे पटाने की कोशिश कर रही है। साथ ही देखो कैसे इसने मुझे यहाँ पे पीटा। श्याओहे जब भी सुनती है तो वो भी लाइक क्या मतलब कि मेरा हस्बैंड डिसेबल है, उसके लेग्स काम नहीं करते। मतलब वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थी ये सुन के। सभी लोग भी हम यहाँ पे देखते हैं वो उसी पे यहाँ पे ब्लेम लगाने लग जाते हैं। कहते हैं कि इस इलाके में सभी लोग तुम्हें जानते हैं कि तुम कितनी ज्यादा वियर्ड हो। अगर तुम्हारे फादर ने मिस्टर क्विंशिन को नहीं बचाया होता और उन्होंने नहीं बोला होता कि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्विंशी तुमसे शादी करते? उन्होंने तुम्हारे फादर को रीपे करने के लिए ही तुमसे शादी करी है। भले ही वो डिसेबल है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, लेकिन उनकी फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर है। अब जब ये अमीर वर्ड श्याओहे सुनती है तो उसके अंदर तो मानो एक खुशी की रहल दौड़ जाती है कि लाइक उसका हस्बैंड अमीर है। चलो कोई बात नहीं, डिसेबल हो तभी भी चलेगा, लेकिन अमीर है। अब तो वो उसके पैसे का बहुत ज्यादा यूज करेगी, एक भी रुपए वो वेस्ट नहीं जाने देगी। वो अपने पैसों के बारिश के सपने में खोई ही हुई थी कि तभी यहाँ पे उसके हस्बैंड की एंट्री होती है।
क्विंसी यहाँ पे आता है। क्विंसी के बारे में मैं आपको बता दूं, हमारा जो मेन लीड है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। इतना ज़्यादा अमीर कि उसके यहाँ पे कम से कम 10 तो ऑफिस होंगे ही, 10 बिल्डिंग, 10 कंपनियां तो होगी ही उसके अंडर। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और भी बहुत कुछ उसके अंडर यहाँ पे आते हैं। अमीर होने के साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा रूड और घमंडी भी है, जो कि सभी मेन लीड में मोस्टली होता ही है स्टार्टिंग में। खैर श्याओ है जब यहाँ पे अपने हस्बैंड को देखती है तो उसके तो मन में यहाँ पे लड्डू ही फूटने लग जाते हैं कि मतलब एक तो उसका हस्बैंड यहाँ पे अमीर है और ऊपर से इतना ज़्यादा हैंडसम है। डिसेबल होने के बाद भी वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेंटेन, ऐसा लग रहा था कि वो जिम विम जाता है, खुद को मेंटेन करके रखता है। वो ये सब सोच के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। लेकिन तभी उसका मुंह यहाँ पे उतर जाता है जब क्विंसी यहाँ पे उसे कहता है कि मैंने सुना कि मेरी वाइफ मुझ पे चीटिंग कर रही है। वो जो डरपोक आदमी था जिसका कि नाम यहाँ पे वैंग था, वो तुरंत आगे आता है और क्विंसी को बताता है कि देखो तुम बुरा मत मानो, असल में तुम्हारी वाइफ और मैं एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। तुम डिसेबल हो, तुम उसे एक अच्छी फुल फैमिली नहीं दे सकते हो, लेकिन मैं उसे एक अच्छी फैमिली दे सकता हूँ, तो प्लीज हम दोनों को साथ में रहने दो। श्याओ है जब ये सुनती है तो वो तुरंत उस आदमी पे चिल्लाने लग जाती है। वो उसे यहाँ पे बहुत कुछ सुनाती है, कहती है कि मैं अपने परफेक्ट हस्बैंड को छोड़ के तुम जैसे भोंदू के साथ क्यों आऊंगी। वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी लोग ये सुन के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि श्याओ है को पहली बार इन सभी लोगों ने ऐसे देखा है। नहीं तो वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट थी, मतलब इनोसेंट तो नहीं बट वो कभी भी कुछ भी नहीं बोलती थी अपने लिए। क्विंसी को भी ये सुन के यहाँ पे एक पल के लिए हंसी आ जाती है। श्याओ है उसके पास जाके यहाँ पे उसे मक्खन लगाने लग जाती है कि लाइक हस्बैंड, हनी बनी। वो प्यार से उसे यहाँ पे बुलाती है, कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, आपको तो मुझ पे यकीन होगा। क्विंसी जो कि यहाँ पे हैरान था कि अचानक से इस लड़की को हो क्या गया, ये चालाक लोमड़ी अचानक से यहाँ पे बदल कैसे गई। तभी हम यहाँ पे उसी चालाक लेडी को देखते हैं। इस लेडी का नाम यहाँ पे लुआन था। लुआन एक तरीके से यहाँ पे शाओहे को जानती थी, वो उसकी दोस्त या क्लासमेट तुम कह सकते हो। वो यहाँ पे शाओहे पे ब्लेम करने लग जाती है। क्विंसी को भी वो बोलती है कि मैं इस बात को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, इसने मेरे हस्बैंड को सड्यूस करने की कोशिश करी है। अगर तुम्हें सेटलमेंट कराना है तुम सेटलमेंट करा सकते हो, नहीं तो मैं पुलिस को फ़ोन करके इसके बारे में सभी को बता दूंगी। क्विंसी सब लोग तुम्हारा नाम जानते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। अगर सभी को तुम्हारे वाइफ के अफेयर के बारे में पता चलेगा तो इससे तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। श्याओ है यहाँ पे गुस्से से उठती है और इन दोनों पर ही गुस्सा करते हुए कहती है कि ये सब तुम दोनों का ही ट्रैप था। लुआन ने मुझे कॉल करके यहाँ पे बुलाया और जैसे ही मैं यहाँ पे आई तो वैंग ने मेरा यहाँ पे हाथ पकड़ लिया। तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम पैसों के लिए हनी ट्रैप बिछाओगे और मैं उसमें फंस जाऊंगी। वो क्विंसी के भी पास यहाँ पे जाती है और इनोसेंट बनते हुए उसे यहाँ पे कहती है कि देखो कैसे दोनों मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरा यहाँ पे उससे चिपक ही जाती है, उसके चेस्ट को टच करते हुए कहती है कि अरे इसका चेस्ट तो बहुत ही ज्यादा मस्त है, मतलब एक नंबर की ठर की इंसान थी ये। तभी क्विंसी का बॉडीगार्ड यहाँ पे आके वैंग के गले पे चाकू रखता है और उससे सच्चाई उगलवाता है। बेचारा वो भी यहाँ पे डर के मारे सब कुछ बता देता है कि कैसे उसकी वाइफ लुआन ने गैम्बलिंग में सारे पैसे उड़ा दिए थे, उनके पास पैसे नहीं थे अब, इसीलिए उसकी वाइफ ने यहाँ पे सोचा कि वो शाओहे को इसका शिकार बनाएंगे, मतलब शाओहे से पैसे ऐंठेंगे। वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है, रिच है और क्विंसी उसे यहाँ पे स्पॉइल करता है तो ज़रूर उससे तो उसे यहाँ पे पैसे मिल ही जाएंगे। इसीलिए इन दोनों ने प्लान बना के यहाँ पे शाओहे को फंसाया। इसका प्रूफ भी उसकी वाइफ ने यहाँ पे रिकॉर्ड कर रखा है उसके फ़ोन पे कि कैसे उसका हस्बैंड यहाँ पे शाओहे को असॉल्ट कर रहा था। अब ये सुन के लुआन अपने हस्बैंड को यहाँ पे एक चाटा मारती है क्योंकि उसने यहाँ पे उसकी पूरी मेहनत पे पानी जो गिरा दिया था। तभी एक और बॉडीगार्ड आके यहाँ पे लुआन का फ़ोन उठा के फेंक देता है, मतलब ना रहेगी बांस ना बचेगी बांसुरी। फ़ोन गया, फ़ोन के साथ साथ वीडियो भी चली गई। अब उनके पास यहाँ पे कोई भी प्रूफ नहीं है जिससे कि वो यहाँ पे शाओहे को डरा सके। शाओहे भी यहाँ पे उठती है और दोनों को एक एक यहाँ पे चाटा मारती है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई उसे यहाँ पे फंसाने की। खैर अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो यहाँ पे क्विंसी के साथ अपने घर आती है। जब वो यहाँ पे घर को देखती है तो उसका तो मुँह यहाँ पे खुला का खुला ही रह जाता है। इतना बड़ा और आलीशान घर देख के वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शौक में थी। साथ ही अब वो यहाँ पे खुश भी थी कि अब वो इसी घर में रहने वाली है। जब ये दोनों ही यहाँ पे घर आ रहे थे तो क्विंसी जो था वो यहाँ पे बार बार डिवोर्स की बात कर रहा था। उसे यहाँ पे लग रहा था कि शायद ज़रूर ओरिजिनल ओनर और क्विंसी के बीच यहाँ पे कुछ तो हुआ है जिसके वजह से वो यहाँ पे बार बार डिवोर्स की बात कर रहा था।
वो यहाँ पे नहीं चाहती थी कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे डिवोर्स हो, क्योंकि अगर डिवोर्स हुआ फिर यहाँ पे शाओ है अपनी लाइफ, आलीशान वाली लाइफ कैसे जी पाएगी। इसीलिए वो यहाँ पे अपनी इमेज सुधारने के लिए, यानी जो ओरिजिनल शाओहे थी उसकी इमेज को सुधारने के लिए वो यहाँ पे अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करने लग जाती है। वो उसके लिए यहाँ पे चाय निकालती है और अपने मुंह से अब वो उसे यहाँ पे चाय पिलाने वाली थी, लेकिन क्विंसी उसे यहाँ पे रोक देता है। वो उसे यहाँ पे कहता है कि देखो हमारा ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, बट अभी 30 दिन का हमें कूलिंग पीरियड मिला है, यानी कि पूरे तरीके से डिवोर्स तो हुआ नहीं है, अभी 50% ही हुआ है। 50% उनका 30 दिन के बाद होगा। ये डिवोर्स के बाद कूलिंग पीरियड इसीलिए दिया जाता है ताकि हस्बैंड वाइफ एक साथ रहे, और अगर उन्हें उनकी गलती का रियलाइजेशन हो तो शायद क्या पता वो यहाँ पे डिवोर्स लेने से मना कर दे। इसीलिए मोस्टली मैरिज को बचाने के लिए ये कूलिंग पीरियड दिया जाता है। वो यहाँ पे उसे कहता है कि इन कूलिंग पीरियड में तुम अच्छे से बिहेव करना और कोई भी ऐसी वैसी हरकतें मत करना। अगर तुमने ऐसी वैसी हरकतें करी तो फिर मैं तुम्हें डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। वो यहाँ पे उसे डिवोर्स का एग्रीमेंट भी दिखाता है। शाओ है जब ये देखती है तो वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान थी। उसे नहीं पता था कि ओरिजिनल ओनर और क्विंसी के बीच में यहाँ पे सच में डिवोर्स होने वाला था। क्विंसी जब उसे ऐसे हैरान देखता है तो वो मन मन में सोचता है कि तुम ही तो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी, फिर आखिर तुम ऐसी शक्लें क्यों बना रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम मुझसे डिवोर्स लेना नहीं चाहती हो? शाओ है जो कि यहाँ पे डिवोर्स के एग्रीमेंट को देख के हैरान थी। वो यहाँ पे क्विंसी से डिवोर्स नहीं लेना चाहती थी, इससे अच्छा तो वो यहाँ पे मरना पसंद करेगी। इसीलिए वो यहाँ पे उस एग्रीमेंट को फाड़ देती है और उसे खा जाती है। क्विंसी जब ये देखता है तो वो यहाँ पे उसे कहता है कि आराम से खाओ, तुमने मुझे 18 कॉपी और दी है डिवोर्स एग्रीमेंट की, अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम उन्हें भी खा सकती हो। बेचारी शाओ है ये सुन के तो यहाँ पे हैरान ही हो जाती है। कुछ भी हो, अब वो इस वॉकिंग एटीएम को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ पे तुरंत उसे कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। फिर वो यहाँ पे उसे हक कर लेती है और कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे लिए एक अच्छी वाइफ बन सकूं। और देखो जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम भी मुझे नहीं डिवोर्स देना चाहते हो, क्योंकि तुमने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बचाया जो था। क्विंसी उसके हाथ को अपने कंधे से हटाता हुआ कहता है कि लास्ट टाइम तुमने ही मुझसे डिवोर्स मांगा था और फिर तुमने अचानक से मना कर दिया। उस टाइम तुमने मुझसे 3 मिलियन रुपए मांगे थे और फिर वो सारे पैसे तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड जो हैंग को दे दिए। तुम्हें क्या लगता है कि इस बार मैं तुम्हारे बातों में फिर से आ जाऊंगा? साथ ही हम देखते हैं कि वो मन मन में कहता है कि आखिर क्यों तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड जो हैंग को अपने दिल से क्यों नहीं निकाल पा रही हो? इतने साल हो चुके हैं। शाओ है उसे यहाँ पे कहती है कि क्या हो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि वो मैं नहीं हूँ, मैं बदल चुकी हूँ, मैं कोई और हूँ। क्विंसी उसकी बातों पे यहाँ पे ध्यान नहीं देता। वो यहाँ पे उसे कहता है कि मैं तुम्हारे फादर, अपने बॉस की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने मुझे बचाया और मरने से पहले उन्होंने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी थी। देखो मैं तुम्हारी सारी हरकतों को सहन कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी जो ये चीटिंग वाली हरकत है मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन एक तुम ही हो जो बार बार डिवोर्स के लिए मुझे बोलती रहती हो। शाओ है उसे यहाँ पे कहती है कि अब और नहीं, मैं अब और तुम्हें डिवोर्स के लिए नहीं बोलूँगी। वैसे भी अभी 30 दिन का कूलिंग पीरियड है हमारे पास। मैं इन दिनों में पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने वर्ड से, अपने एक्शन से खुद को प्रूव करके दिखाऊं, जिससे कि तुम मुझे डिवोर्स ना दो। फिर हम देखते हैं कि वो उसे तुरंत यहाँ पे वॉशरूम लेके आती है। वो उसे यहाँ पे मसाज देने वाली थी, लेकिन क्विंसी को हम देखते हैं जो कि यहाँ पे गलत ही समझ लेता है। लेकिन जब वो देखता है कि शाओ है उसके पैरों पे यहाँ पे मसाज कर रही है, उसे दबा रही है, तो उसकी जो गलत फहमी थी वो दूर हो जाती है। खैर शाओ है यहाँ पे अपने मन मन में कह रही थी कि हॉस्पिटल में मैंने तुम जैसे बहुत से पेशेंट को देखा है, तुम्हारे पैरों को अभी भी बचाया जा सकता है, तो मैं अपने मसाज की टेक्निक से तुम्हारे पैरों को जल्दी से जल्दी ठीक कर दूंगी। क्विंसी उसके अचानक से ऐसे बदले हुए बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा हैरान था, बट वो अभी भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि शाओ है चेंज हो गई है। तभी शाओ है यहाँ पे बाथटब को सजाने लग जाती है, मतलब वो अब उसे यहाँ पे नहलाने वाली थी। वो उसके क्लोज आती है और धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने लग जाती है। बेचारा क्विंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शाय फील करता है, और तभी हमारी शाओ है उसे यहाँ पे अपने गोद में उठा के बाथटब में बैठा देती है। वो यहाँ पे हैरान होता है कि अचानक से इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। खैर शाओ है के टच करने की वजह से उसे यहाँ पे कुछ होने लगा था। एक तो वैसे ही वो उसे यहाँ पे पसंद करता था, ऊपर से जब शाओ है भी उसमें यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाती है तो वो यहाँ पे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे यहाँ पे किस कर लेता है। शाओ है जो कि इस चीज से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान थी, क्योंकि ये उसकी लाइफ की फर्स्ट किस थी।
वो यहाँ पे तुरंत उसे अपने आप से दूर करके यहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन कुंशी उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ बाथ टब में ही खींच लेता है। वो उसे यहाँ पे कहता है कि स्टार्टिंग तुमने करी है बट इसका एंड अब मैं करूँगा और तुम्हें ही इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। शाओहे भी यहाँ पे मन मन में सोचती है कि 27 ईयर्स तक वो यहाँ पे सिंगल थी, कोई भी लड़का उसकी लाइफ में नहीं आया है। अब करंटली सामने ही उसके यहाँ पे इतना अच्छा मीट रखा हुआ है, तो वो यहाँ पे अचानक से कैसे चली जाए, इसीलिए वो अब इस मौके को नहीं छोड़ने वाली थी। फिर क्या वो भी यहाँ पे उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। तभी यहाँ पे कुंशी की मदर उसे ढूंढते हुए आती है। वो यहाँ पे वॉशरूम तक आ गई थी। जब वो यहाँ पे इन दोनों को ही बाथ टब में देखती है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। अगले ही सीन में हम यहाँ पे इन तीनों को ही हॉल में देखते हैं, जहाँ पे कुंशी की मदर उसे बता रही होती है कि कैसे शाओहे की अफेयर की खबरें पूरे न्यूज़ चैनल में फैल गई है। हर जगह उसी की बात हो रही है, बेटा जल्दी से तुम इसे डिवोर्स दे दो, पता नहीं कब डिवोर्स के पेपर आएंगे, ये 30 दिन कब ख़त्म होगा, एक बार जैसे ही डिवोर्स के पेपर आते हैं तुम इसे डिवोर्स दे देना और फिर मीडिया के सामने आके सभी को बता देना कि तुम्हारा इसके साथ अब और कोई रिलेशन नहीं है। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा बेकार है, हर दिन कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करती रहती है, ये और कुछ नहीं बस हमारी फैमिली में एक धब्बा है। अच्छा है खुद ही इसने यहाँ पे डिवोर्स के लिए बोल दिया, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी अच्छी लड़कियाँ ढूंढ के लेके आऊंगी। शाओहे जो कि सीढ़ी पे बैठी सारी बातें सुन रही थी, वो तुरंत यहाँ पे मॉम के पास आती है और उन्हें कहने लग जाती है कि अब मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मैंने ऑलरेडी ही अपने हस्बैंड से इसके बारे में बात कर लिया है, मैं अब पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी डॉटर इन लॉ बन सकूँ और साथ ही अपने हस्बैंड की बहुत अच्छे से केयर कर सकूँ। कुंशी भी यहाँ पे अपनी मदर को कहता है कि हाँ अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन हम कुंशी की मदर को देखते हैं जिन्हें कि यहाँ पे शाओहे के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। वो यहाँ पे अपने बेटे को कहती है कि बेटा तुम्हें याद है ना कि इसने लास्ट टाइम क्या किया था, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके यहाँ पे उसने तुमसे पैसे ऐंठे थे, प्लीज अब फिर से तुम इसे खुद को बेवकूफ़ बनने मत दो। कुंशी अपनी मदर को कहता है कि मॉम आप इसकी टेंशन मत लो, मैं इसे हैंडल कर लूँगा, और रही बात रूमर्स की तो आप उसकी भी टेंशन मत लो, मैंने ऑलरेडी उससे डील कर लिया है, जल्द ही जितने भी हॉट रूमर्स है वो एक एक करके हट जाएंगे, आप अब अपने घर जा सकती हो। उसकी मॉम यहाँ पे कहती है कि मैं आखिर क्यों जाऊँ। जब शाओहे यहाँ पे खुद को चेंज करने के लिए तैयार हो ही गई है तो एज आ उसकी मदर इन लॉ मुझे उसे यहाँ पे गाइड करना होगा कि कैसे एक गुड डॉटर इन लॉ बना जा सकता है। मैं उसे यहाँ पे खाना बनाना सिखाऊंगी, घर के सभी काम करना सिखाऊंगी ताकि वो एक अच्छी डॉटर इन लॉ यहाँ पे बन सके। कुंशी भी इसके लिए यहाँ पे रेडी हो जाता है क्योंकि उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट हम देखते हैं कि कुंशी की मदर ने यहाँ पे ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो यहाँ पे इन्हीं के घर पे रह के शाओहे के ऊपर नजर रखने वाली थी। उन्हें पता था कि ये चालाक लोमड़ी फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी, इसीलिए उसकी सच्चाई अब अपने बेटे के सामने लाने के लिए वो यहाँ पे कुछ भी करने वाली थी। अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे वो शाओहे को खाना बनाना यहाँ पे सिखाती है। वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे उसे गाइड कर रही थी कि उसके बेटे को किस तरीके का खाना खाना पसंद है, उसे किस तरीके का खाना बनाना चाहिए। लेकिन जब शाओहे यहाँ पे खाना बनाती है तो उसने यहाँ पे आधे से ज़्यादा खाने को जला ही दिया था। असल में उसे सच में कुकिंग करना नहीं आता था, उसने अपने पहले लाइफ में बिल्कुल भी कुकिंग नहीं सीखी थी। पास्ट लाइफ में उसके पास तो यहाँ पे इतना टाइम भी नहीं होता था कि वो अपने लिए कुछ बना के खा सके, वो सिर्फ इंस्टेंट नूडल से ही अपना गुजारा किया करती थी। अब कुंशी की मॉम जब यहाँ पे सभी खाने को जला हुआ देखती है तो वो यहाँ पे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। ऑफ कोर्स अब उन्हें यहाँ पे मौका जो मिल गया था वो उसे बहुत सुनाती है, कहती है कि इतना जला हुआ खाना आखिर कौन खाएगा, किसी इंसान ने ये खाना खाया तो उसके तो पेट में ही यहाँ पे दर्द हो जाएगा। तभी यहाँ पे कुंशी आता है जो कि एक पीस उठा के यहाँ पे खा लेता है। उसकी मॉम ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। वो कुंशी को बोलती है कि वो अपने मुंह से उस खाने को उगल दे, लेकिन वो कहता है कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी कभी कभार जला हुआ खाना खाने से कुछ नहीं होता है। फिर वो यहाँ पे शाओहे के साइड लेते हुए कहता है कि मॉम शाओहे मेरी वाइफ है, वो आखिर खाना क्यों बनाएगी, आपको एक कुक को हायर कर लेना चाहिए। शाओहे जब ये सोचती है तो वो मन मन में बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो यहाँ पे मन मन में कहती है कि मुझे खाना बनाना तो नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन बना सकती हूँ जिससे कि तुम्हारे पैर जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे।
अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट आई हुई थी। यहाँ पे वो हेल्दी फूड्स जिनके अंदर मेडिसिन वगैरह सब होती है वो बनाने के लिए आई हुई थी, वो सीखने के लिए आई हुई थी। हम देखते हैं कि उसका पीछा यहाँ पे लुआन भी कर रही थी। वो शाओहे से यहाँ पे बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो पहले तो यहाँ पे उसके एक्स बॉयफ्रेंड जुआन हैंग को फ़ोन करके बताती है कि कैसे शाओहे और उसका हस्बैंड दोनों ही अब एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया है। तुम्हारी क्लासमेट होने के नाते मैं तुम्हें ये सब कुछ बता रही हूँ। हो सके तो जल्द से जल्द फिर से शाओहे को फंसा लो, नहीं तो शाओहे की वजह से तुम्हें जो पैसे मिलते थे वो अब तुम्हें नहीं मिलेंगे। इसका मतलब जुआ हैंग जो शाओ के साथ यहाँ पे इतने टाइम से था वो सिर्फ उसके पैसों की वजह से था। खैर लुआन ने यहाँ पे ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो शाओ है और उसके हस्बैंड के बीच में यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी करना चाहती थी, ताकि क्विंशी यहाँ पे शाओहे पे ट्रस्ट करना बंद कर दे और फिर वो यहाँ पे शाओहे से अपना बदला ले सकती थी। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि शाओहे को यहाँ पे जुआ हैंग मैसेज करता है। वो उसे यहाँ पे एक होटल में आने को बोल रहा था। शाओहे जब उसका नाम यहाँ पे सुनती है तो उसे यहाँ पे पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल ओनर का क्रश है। उसे यहाँ पे शाओहे की मेमोरी से थोड़ा थोड़ा पता चलता है कि कैसे ये दोनों ही एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। शाओहे उसे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पसंद किया करती थी, लेकिन वो यहाँ पे जरा सा भी उसे भाव नहीं देता था। शाओहे क्विंशी के पैसे का इस्तेमाल करती थी ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके और जुआ हैंग भी उससे यहाँ पे पैसे लिया करता था। इतना तो अब यहाँ पे शाओहे को भी समझ में आ गया था कि वो यहाँ पे ओरिजिनल ओनर का यूज कर रहा था। पैसे वो शाओहे से ऐठा करता था, वो बस पैसों के लिए ही शाओहे के साथ था। वो यहाँ पे सोचती है कि अब उसे यहाँ पे ऑफिशियली उससे पूरे रिश्ते तोड़ देने चाहिए ताकि क्विंशी को फ्यूचर में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो सके। इसीलिए वो यहाँ पे उससे मिलने का डिसाइड कर लेती है। वो तुरंत यहाँ पे उसके बताए हुए होटल पे आती है। रूम में जैसे ही वो यहाँ पे एंटर करती है तो जुआ जो हैंग था वो यहाँ पे उसे एक सेडक्टिव सी स्माइल से देख रहा था, बट वो तो यहाँ पे उसके पास आते ही उसके मुंह पे छींक देती है। लाइक उसकी भौंदू सी शक्ल होगी तो वो छींकेगी ना। उसे यहाँ पे समझ में नहीं आता कि आखिर ओरिजिनल ओनर ने इसके अंदर ऐसा क्या देखा जो उसे यहाँ पे इस पे क्रश आ गया। खैर वो अब यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है और उसे कहती है कि चलो चुपचाप अब यहाँ पे एडमिट करो कि हम दोनों अब से एक दूसरे से फिर कभी नहीं मिलेंगे। मैंने तुमसे अपना रिलेशन तोड़ दिया है। जुओ हैंग जब ये सुनता है तो वो यहाँ पे उसे कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम मेरे से नाराज़ हो क्योंकि मैं बहुत टाइम से बिजी था, लेकिन देखो अब मैं फ्री हो चुका हूँ। अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँ। इधर हम क्विंशी को देखते हैं जिसे कि लुआन यहाँ पे मैसेज भेज देती है कि कैसे शाओ है अपने एक्स बॉयफ्रेंड जुआ हैंग से यहाँ पे मिलने के लिए गई हुई है। वो उसे यहाँ पे एड्रेस भी सेंड कर देती है। क्विंशी अपने बॉडीगार्ड से लोकेशन को ट्रैक करने को बोलता है। बॉडीगार्ड भी उसे यहाँ पे लोकेशन ट्रैक करके बता देता है कि हाँ शाओ है अभी भी इस होटल में है जुआ हैंग के साथ। क्विंशी जब ये सुनता है तो उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि फिर से शाओहे ने यहाँ पे उससे झूठ बोला। इधर हम जुआ हैंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे शाओहे को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। वो यहाँ पे उसे कहता है कि तुम हमेशा से मेरे साथ सोना चाहती थी, बट मैं हमेशा तुम्हें मना कर देता था। अब और नहीं, अब तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। ये कहते हुए वो यहाँ पे उसके क्लोज आ रहा था। शाओहे धक्का मार के उसे यहाँ पे अपने आप से दूर करती है और उसे बॉडी शेम करते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई ये चिकन जैसी बॉडी लेके अपने शर्ट को निकालने की। तुमसे लाख गुना ज़्यादा अच्छी तो मेरे हस्बैंड की बॉडी है। ऐसे ही वो उसे यहाँ पे बहुत कुछ सुनाती है। जुओ हैंग जिसे कि अब यहाँ पे अपनी बुराई सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आज तक शाओहे ने कभी भी उससे ऐसे बिहेव नहीं किया है। वो यहाँ पे अब उसे फोर्स करने लग जाता है, लेकिन शाओहे उसे पंच मार के नीचे गिरा देती है। इतने में ही यहाँ पे लुआन आती है जो कि शाओहे के सर पे वार करके उसे बेहोश कर देती है। वो यहाँ पे जुओ हैंग को बोलती है कि देखो ये मैंने तुम्हारे लिए ही किया है, तुम इसे टाउन से कहीं दूर लेके चले जाओ, इसकी केयर करो, इसे पैम्पर करो ताकि ये तुम्हारे प्यार में फिर से पड़ जाए। इधर हम देखते हैं क्विंशी की मदर को भी अब यहाँ पे शाओहे के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो यहाँ पे अपने बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कि देखा मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, बट तुमने मेरी बात पे बिलीव नहीं किया। ये लड़की बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकती है, हमेशा जब देखो ये तुम्हारे डिसेबिलिटी को लेके कंप्लेन किया करती थी। एक नंबर की ये लायर है, आखिर तुमने इस पे बिलीव कैसे कर लिया। देखा ना भाग गई ना वो अपने लवर के साथ।
इधर हम जुआ हैंग को देखते हैं जो कि अपने कार में श्याओ हे को अपने साथ कहीं पे लेके जा रहा था। श्याओ हे को जब यहाँ पे होश आता है और उसे यहाँ पे इस बात का पता चलता है कि जुआ हैंग यहाँ पे उसे टाउन से दूर लेके जा रहा है, तो उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में वो उसका यहाँ पे बार पकड़ लेती है, उसे पीटने लग जाती है कि आखिर तुम मुझे किडनैप कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना मेरा हस्बैंड कौन है, अगर उसे पता चला कि तुमने उसकी वाइफ को किडनैप किया है तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ये वो उसे यहाँ पे बहुत सुनाती है। जुआ हैंग उसे यहाँ पे कहता है कि पता नहीं तुम्हें क्या हुआ है, बट अब तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम मेरे साथ जाओगी। और रही बात तुम्हारे हस्बैंड की, तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें ढूंढने वाला है, वो तो सेलिब्रेट करेगा कि उसकी एक हेडेक यहाँ पे कम हो गई। श्याओ हे जब ये सुनती है तो वो तो यहाँ पे उसका गला ही पकड़ लेती है। तभी उनके कार के सामने यहाँ पे 4-5 कार आके रुकती है। अंदर से क्वीन शी और उसके बॉडीगार्ड्स निकलते हैं। श्याओ हे जब अपने हस्बैंड को यहाँ पे देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। बॉडीगार्ड यहाँ पे जुआ हैंग को पकड़ लेते हैं। श्याओ हे यहाँ पे खुश थी कि चलो उसका हस्बैंड आखिरकार यहाँ पे उसे बचाने के लिए आ ही गया। लेकिन जब उसे यहाँ पे इस बात का रियलाइजेशन होता है कि क्विंशी को ऐसा लग रहा था कि ये दोनों यहाँ पे भाग रहे हैं साथ में, तो उसे यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो यहाँ पे उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस भोंदू सी शक्ल के साथ भागूंगी, बिल्कुल नहीं, यही मुझे किडनैप करके लेके जा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि क्विंशी को उसके ऊपर बिलीव नहीं होता, तो वो यहाँ पे जुआ हैंग के पास आती है और उसे एक पंच मारती है। अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या अब तुम्हें मेरे बात पे यकीन हुआ। क्विंशी उसे यहाँ पे मना करता है। वो यहाँ पे जुआ हैंग से सारी सच्चाई बोलने को बोलती है, लेकिन जुआ हैंग यहाँ पे कुछ भी नहीं बताता। वो क्विंशी के एक बॉडीगार्ड को बोलती है कि वो यहाँ पे जुआ हैंग को पीटे, लेकिन जब वो यहाँ पे देखती है कि बॉडीगार्ड उसे तो बहुत आराम से पीट रहा है, तो वो उस बॉडीगार्ड को बोलती है कि क्या तुम इसकी पेट की मसाज कर रहे हो क्या, ऐसे कौन मारता है। फिर वो यहाँ पे खुद ही से एक जोरदार उसे पंच मारती है। फिर ऐसे ही वो यहाँ पे एक एक करके वो उस पर लात घूसों की बारिश ही कर देती है। फिर से वो यहाँ पे क्विंशी से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरे बात पे यकीन हुआ। अब क्विंशी फिर से यहाँ पे हंसते हुए उसे मना कर देता है। फिर क्या, अब वो यहाँ पे लास्टली अपना खतरनाक हथियार निकालती है। जुआ हैंग जब ये देखता है तो वो यहाँ पे डर जाता है। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पे यकीन है। फिर वो क्विंशी को सब कुछ बता देता है कि कैसे वही खुद श्याओ हे को अपने साथ जबरदस्ती यहाँ पे लेके जा रहा था। श्याओ हे तुरंत यहाँ पे अपने हस्बैंड के पास आती है। क्विंशी भी यहाँ पे ताली बजाने लग जाता है। हमें लग रहा था कि उसे यहाँ पे उसकी बातों पे यकीन हो गया है, बट ऐसा नहीं था। उसे यहाँ पे अभी भी श्याओ हे के ऊपर डाउट था। उसे लग रहा था कि श्याओ हे ने ये सब कुछ नाटक किया है अपने लवर के साथ मिलके। खैर वो यहाँ पे उसे कहता है कि अब तुम्हें जो मर्जी चाहे तुम वो कर सकती हो, तुम्हें अपनी एक उंगली तक उठाने की ज़रूरत नहीं है। श्याओ हे जब ये सुनती है तो वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी नज़र बहुत टाइम से उसके यहाँ पे लिप्स में थी, इसलिए वो यहाँ पे अचानक से उसे किस कर देती है। क्विंशी अचानक हुए हमले से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान था। उसे यहाँ पे कुछ भी एक्शन करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। श्याओ हे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि लास्ट टाइम उसे यहाँ पे किस को ढंग से एंजॉय करने का टाइम नहीं मिल पाया था। क्विंशी यहाँ पे उसे बोलता है कि तुमने अपने लवर के सामने मुझे किस किया, तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि वो तुम्हें छोड़ देगा, तुमसे बात नहीं करेगा। श्याओ हे उस पे यहाँ पे गुस्सा करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कितने बार बोला है कि मेरा अब इससे कोई भी रिश्ता नहीं है, अगर तुमने फिर से ये बात छेड़ी तो मैं फिर से तुम्हें किस कर लूंगी। फिर हम देखते हैं कि वो जुआ हैंग को पनिशमेंट देने के लिए बॉडीगार्ड्स को बोलती है कि इसकी कार ले लो, कार की चाबी ले लो, साथ ही इसके जूते भी ले लो, ये खुद ही दौड़ता हुआ अपने घर जाएगा। क्विंशी उसकी इस बात से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है। बॉडीगार्ड्स भी यहाँ पे फिर वैसा ही करते हैं जैसा श्याओ हे ने उन्हें यहाँ पे बोला था। बेचारा जुआ हैंग बस यहाँ पे रोता ही रह जाता है। कुछ देर के बाद हम घर पे देखते हैं जहाँ पे वो श्याओ हे को नहाते हुए देख रहा था। उसे यहाँ पे समझ में नहीं आता कि आखिर कोई इतने कम टाइम में इतने जल्दी चेंज कैसे हो सकता है, उसकी पर्सनैलिटी, बोलने का तरीका कैसे चेंज हो सकता है एकदम से। तभी हम देखते हैं कि उसे यहाँ पे श्याओ हे देख लेती है। वो तुरंत यहाँ पे गेट बंद करके जाने लग जाता है, लेकिन श्याओ हे बाहर आके उसे यहाँ पे रोक लेती है। वो उसे बताती है कि जब वो होटल में थी तब उसके सर पे किसी ने वार किया था। क्विंशु उसे यहाँ पे बोलता है कि तुम इस बात की टेंशन मत लो, मैंने उस पर्सन को संभाल लिया है। श्याओ हे कहती है अच्छा फिर तुम उस पर्सन को सजा कैसे दोगे, क्या तुम उसे शेर के आगे फेंक दोगे या फिर पानी में खूंखार मछलियों के बीच उसे छोड़ दोगे। क्विंशी हंसते हुए यहाँ पे उसे बोलता है कि देखो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कोई गैंगस्टर नहीं हूँ, मैं बस उस पर्सन को पुलिस के हवाले कर दूंगा। श्याओ हे का ये सुन के यहाँ पे मुँह बन जाता है। क्विंशी उसे यहाँ पे अपने क्लोज बुलाता है
और देखते ही देखते वो यहाँ पे उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। वो उसे यहाँ पे किस भी करता है। ये रात दोनों ही यहाँ पे एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। पहली बार दोनों यहाँ पे एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि क्विंसी का छोटा भाई क्विनयान यहाँ पे बहुत सालों के बाद चाइना वापस आया था। इतने सालों से वो अब्रॉड में ही स्टडी कर रहा था, लेकिन आज उसकी मॉम ने यहाँ पे उसे बुला लिया था। वो भी अपनी मॉम की तरह ही शाओहे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और ना ही वो उसकी रिस्पेक्ट करता था। आज उसका स्कूल में पहला दिन था तो शाओहे उसे यहाँ पे छोड़ने के लिए जाती है। अब वो तो यहाँ पे उससे मिलके खुश थी, लेकिन वो यहाँ पे उससे मिलके खुश नहीं था। उसे तो ये भी अच्छा नहीं लगता कि शाओहे उसे यहाँ पे उसके स्कूल छोड़ने के लिए जा रही है। वो उसे यहाँ पे कहता है कि देखो, तुम्हारा और मेरे भाई का जल्दी डिवोर्स होने वाला है। तुम अब मेरे लिए पूरी तरीके से स्ट्रेंजर बन जाओगी। इसीलिए जब हम स्कूल जाए तो मेरे क्लोज मत आना, ना ही सबको ये बताना कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो, ठीक है। शाओहे भी इसके लिए यहाँ पे रेडी हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही ये दोनों यहाँ पे स्कूल आते हैं तो क्विनयान को यहाँ पे अपनी ही क्लास की मॉनिटर पसंद आ जाती है। वो उसे देख के यहाँ पे एक मूर्ति ही बन गया था। अब वो तो यहाँ पे कुछ बोल नहीं रहा था तो शाओहे ही मॉनिटर को उसका इंट्रोडक्शन देती है। साथ ही अपनी हेयर की एक क्लिप भी निकाल के एज अ गिफ्ट मॉनिटर को देती है। उस छोटी मॉनिटर को शाओहे बहुत पसंद आई थी। वो यहाँ पे क्विनयान से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी सिस्टर है। क्विनयान उसे यहाँ पे बताता है कि नहीं, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है। शाओहे भी लाइक यहाँ पे कितने जल्दी पलटी मार दिया इस लड़के ने। खैर, उसे छोड़ने के बाद वो मटक मटक के यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी वो न्यूज में देखती है कि क्विंसी अपनी एक फीमेल बिजनेस पार्टनर के साथ यहाँ पर डिनर डेट के लिए आया हुआ था। ये देख के उसे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसे यहाँ पे लगता है कि कहीं उसका ये एटीएम उसके हाथ से निकल ना जाए, इसलिए वो तुरंत यहाँ पे उस होटल में आ जाती है, यानी कि उस रेस्टोरेंट में आ जाती है जहाँ पे क्विंसी बिजनेस डिनर डेट पे यहाँ पे आया हुआ था। हम क्विंसी की बिजनेस पार्टनर मिस फैंग को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पे उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। आए तो वो यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड काम से थे, लेकिन वो यहाँ पे उसके साथ फ्लर्ट करना ही स्टार्ट कर देती है। लेकिन हमारा क्विंसी यहाँ पे उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। जल्दी यहाँ पे शाओहे भी आ जाती है। अब वो मिस फैंग को परेशान करने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ करती है। जैसे पहले वो यहाँ पे वेटर को कुछ पैसे दे के मिस फैंग की तरफ यहाँ पे एसी वगैरह ऑन कर लेती है, जिससे कि उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। फिर बाद में मिस फैंग ने यहाँ पे जो स्पेशल डिश जो थी वो यहाँ पे क्विंसी के लिए ऑर्डर की थी, वो यहाँ पे खुद वेट्रेस बन के जाती है और वो डिश यहाँ पे इनके पास लेके आती है। लेकिन जब फैंग यहाँ पे उस डिश को खोलती है तो इसमें से जो मेन चीज़ था, मेन इंग्रेडिएंट था, वो तो गायब था। हमें पता चलता है कि वो चीज़ यहाँ पे पहले ही शाओहे ने खा ली थी। मिस फैंग को ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसने यहाँ पे डिश ऑर्डर करी थी, लेकिन मेन चीज़ें इसमें से गायब है। वो शाओहे के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। लेकिन क्विंसी उसे यहाँ पे बोलता है कि देखो, ऐसे छोटी मोटी बातों के लिए तमाशा खड़ा मत करो। असल में क्विंसी को यहाँ पे पता था कि ये जो वेट्रेस है वो और कोई नहीं बल्कि शाओहे ही है, क्योंकि उसने यहाँ पे उस पर नज़र जो रख रखी थी। जिसके बाद शाओहे यहाँ पे इन दोनों के लिए ही वाइन लेके आती है। इस वाइन में उसने यहाँ पे विनेगर मिला दिया था। फैंग जब इस वाइन को पीती है तो उसे यहाँ पे विनेगर का टेस्ट आता है, तो वो सारी ही वाइन यहाँ पे उगल देती है। वो फिर से यहाँ पे शाओहे के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है कि तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो, है ना। क्विंसी यहाँ पे वाइन पीता है, वही विनेगर वाली, और फैंग को बताता है कि इस वाइन में तो कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। मिस फैंग, मुझे लगता है कि आपकी तबीयत खराब नहीं है, आपको भी घर जाना चाहिए। हमें हमारी ये बिजनेस मीटिंग यहीं पे रोक देनी चाहिए। मिस फैंग भी ये सुन के खुद ब खुद यहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही हम देखते हैं कि शाओहे यहाँ पे उससे बिल मांगती है। क्विंसी यहाँ पे सीधा उसके ही अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर कर देता है। उसने ज़्यादा ही अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर किया था। शाओहे ये देख के यहाँ पे शॉक होती है। फिर वो यहाँ पे उसके मास्क को उतार देता है। वो उसे खींच के अपने गोद में बैठाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम जेलिस फील कर रही हो? हाय, जब तुम गुस्सा होती हो तो कितनी ज़्यादा क्यूट लगती हो। ये कहते हुए ही ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। अब शाओहे ने जब यहाँ पे इनकी वाइन चेंज करी थी तो उसने थोड़ी सी वाइन पी ली थी, जिसका असर उसे यहाँ पे होने लग जाता है। वो यहाँ पे धीरे धीरे ड्रंक हो जाती है। क्विंसी उसे यहाँ पे उठा के घर वापस लेके आता है। नशे के हालत में वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बकर बकर कर रही थी और क्विंसी उसकी सारी बकवास को यहाँ पे सुनता है। जब वो यहाँ पे नहा रहा था तभी हम शाओहे को देखते हैं, जो कि यहाँ पे बेड पे एंकरिंग कर रही थी नशे के हालत में। उसे सच में ही ये वाइन बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई थी। वॉशरूम से क्विंसी भी जब निकल के देखता है कि ये लड़की पागल वागल हो गई है, कैसी एंकरिंग कर रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। शाओहे तभी यहाँ पे उसकी गोद पे कूद जाती है।
उसने यहाँ पे एक कच्छे का मास्क बना के पहना हुआ था। वो यहाँ पे उसी के मैचिंग का सेट यानी कपल सेट क्विंसी को भी पहनने को बोलती है। उसने उसके लिए भी मास्क बनाया हुआ था, वो भी उसके कच्छे का। क्विंसी ये देख के यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो यहाँ पे मास्क पहनने से तुरंत मना कर देता है, कहता है कि इस मास्क को पहनने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूँगा। लेकिन हम शाओहे को देखते हैं जो कि जैसे तैसे करके उसे यहाँ पे मास्क पहना ही देती है। वो भी बेचारा यहाँ पे गिव अप कर देता है। शाओहे यहाँ पे इन दोनों की फ़ोटो लेती है, लेकिन क्विंसी जल्दी से इस फ़ोटो को यहाँ पे डिलीट कर देता है। इस कच्छे के मास्क पहनने तक तो ठीक था, लेकिन वो फ़ोटो को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, नहीं तो फिर ये उसके लिए कुछ ज़्यादा ही शर्मनाक हो जाएगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ तो नोटिस कर ही ली होगी कि जब क्विंसी यहाँ पे शाओहे को घर लेके आया था तो वो यहाँ पे अपने पैरों पे चल रहा था। असल में शाओहे ने ही उसकी यहाँ पे फिजिकल थेरेपी की थी, यानी कि उसका मसाज किया था, उसकी पैर की प्रॉपर तरीके से केयर करी थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पे चल पा रहा था। शाओहे को हम देखते हैं जो कि नशे की हालत में फिर से अपनी बकवास करना स्टार्ट कर देती है। वो उसे बताती है कि उसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसे पसंद है। फिर क्या क्विंसी यहाँ पे उसकी इस विश को पूरी करने के लिए पैसों का एक बेड बना देता है और उसके ऊपर उसे यहाँ पे लिटा देता है। शाओहे इससे बहुत ही ज्यादा खुश होती है। क्विंसी साथ में ही उसे यहाँ पे एक डायमंड की रिंग पहनाता है और एक जेड का ब्रेसलेट भी उसे यहाँ पे पहनाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें जो भी चीज पसंद है तुम मुझे बोल सकती हो, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। शाओहे उससे यहाँ पे पूछती है फिर तुम्हें क्या पसंद है। क्विंसी उसे बताता है कि मुझे तुम पसंद हो। दोनों ही ये नाइट फिर से यहाँ पे एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि शाओहे जब यहाँ पे उठती है तो उसे कल रात की सारी बातें यहाँ पे याद आने लग जाती है, जिसे याद करते ही वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील करती है। उसे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। वो यहाँ पे ठान लेती है कि अब से वो बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं पिएगी। तभी उसकी नज़र यहाँ पे अपने बेड के पास जाती है जहाँ पे बहुत सारे गोल्डन बार्स यहाँ पे रखे हुए थे। ये देख के वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है। साथ ही उसके लिए यहाँ पे एक नोट का बुके भी था, ये क्विंसी ने ही उसके लिए यहाँ पे रखा था। वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली वो यहाँ पे रिच हो ही गई। क्विंसी की मॉम को हम देखते हैं जिन्होंने की एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से यहाँ पे बहुत चीज़ें मंगाई थी। मैट्रेस भी मंगाया था, दवाई मंगाई थी अपने ब्रेन के लिए, अल्जाइमर के लिए, साथ में कुछ और मशीन और पाउडर्स वगैरह भी यहाँ पे उन्होंने मंगवाए थे। असल में उन्होंने इसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मैट्रेस मंगाया था क्विंसी के लिए। उन्हें यहाँ पे लग रहा था उस मैट्रेस की मदद से ही क्विंसी यहाँ पे चल पा रहा है। आज उन्होंने क्विंसी को अपने पैरों पे ऑफिस जाता हुआ देखा था, इसी के वजह से उन्होंने यहाँ पे फिर से मैट्रेस और बाकी सारे सामान मंगवा लिए थे। इसमें उनके बहुत ज्यादा पैसे भी गए थे। शाओहे जब ये देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो मॉम को समझाने की कोशिश करती है कि मॉम, जिस भी डॉक्टर से आप ये सामान खरीद रहे हो वो एक नंबर का स्कैमर है, उसका सर्टिफिकेट भी फेक है, साथ ही उसने जो फोटोज वगैरह अपने वेबसाइट पे लगाया हुआ है वो सब एडिटेड लग रहा है। और रही बात क्विंसी की पैर की, तो उसका पैर तो मेरी वजह से ठीक हुआ है। मैंने उसे फिजिकल थेरेपी दी थी, उसके पैर की मसाज की थी, तब जाके उसका पैर यहाँ पे ठीक हुआ है। क्विंसी की मॉम ये सुन के यहाँ पे बहुत हैरान होती है, लेकिन वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। शाओहे मॉम को कहती है कि मॉम चलिए हम चलते हैं उस स्कैमर के पास और सारे पैसे वापस लेके आते हैं, उसने आपको स्कैम करने की कोशिश करी है। लेकिन हम क्विंसी की मॉम को देखते हैं जो कि उल्टा उस पर यहाँ पे गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं अपने बेटे के पैसे खर्च कर रही हूँ और वो मुझे खर्च करने दे रहा है, इसका तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। वैसे भी तुमने पहले मेरे बेटे के बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए हैं, अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सारे पैसे दे दिया करती थी, तो अगर मैंने थोड़ा सा खर्च कर दिया तो क्या हो गया। शाओहे मॉम को समझाती कि मॉम देखिए, मेरा और जुओ हैंग का पहले ही रिलेशन टूट चुका है, मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए, अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। आप क्विंसी से भी इसके बारे में पूछ सकती हो। बट हम मॉम को देखते हैं जो कि यहाँ पे उसे कहती है कि तुम नाटक करना बंद कर दो, अच्छे होने का नाटक मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, ये सब तुम्हारा दिखावा है, तुम बस मेरा दिल जीतना चाहती हो, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा। शाओहे जो कि अपनी मॉम को यहाँ पे मना तो नहीं पाती है, लेकिन वो यहाँ पे डिसाइड कर लेती है कि वो उस स्कैमर को एक्सपोज करके ही रहेगी। उस स्कैमर ने उसकी मॉम का पैसा खर्च किया है, और उसकी मॉम का पैसा खर्च करना यानी कि उसके हस्बैंड का पैसा खर्च करना, और उसके हस्बैंड का पैसा खर्च करना यानी कि उसका खुद का पैसा खर्च करना।
अब क्या वो इतने आसानी से उस स्कैमर को जाने थोड़ी देगी। वो जल्द ही क्विंसी की मॉम का पीछा करते हुए उस स्कैमर के लोकेशन तक आ जाती है। ये एक मंदिर टाइप उस स्कैमर ने बनाया हुआ था। अंदर जाके वो देखती है कि सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा थे। वो ढोंगी बाबा और उसके सभी चेले अपनी दवाइयों का बहुत धूमधाम से यहाँ पे प्रचार करते हैं। प्रचार तो वो ऐसा कर रहे थे कि जैसे कि ये दवाई भगवान का वरदान है, इससे कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। भले ही वो कैंसर हो, लंग्स की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो या फिर ब्रेन से रिलेटेड कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो तुरंत चुटकियों में ठीक हो जाती है। सभी लोग यहाँ पे उस बाबा की बातों में आ गए थे। इन्हीं लोगों में से कुछ आदमी बाबा के आदमी भी थे। एक आदमी बताता है कि कैसे वो पैरालाइज हो गया था, लेकिन बाबा की दवाई खाने की वजह से वो एकदम यहाँ पे ठीक हो गया। ये आदमी बाबा के ही साथ मिला हुआ था। शाओ है ये सारी चीज यहाँ पे नोटिस करती है। तभी एक लेडी अपने बीमार बच्चे को यहाँ पे लेके आती है। उसके बच्चे को एक बहुत ही गंभीर बीमारी थी, जिसे ठीक करने में उसके बहुत ज़्यादा पैसे जाने वाले थे, लेकिन उसके पास इतने पैसे थे नहीं। इसीलिए वो यहाँ पे इस बाबा के पास आई थी। ये बाबा यहाँ पे इस लेडी का इस्तेमाल करता है, इसे यूज़ करता है। मतलब वो यहाँ पे ऐसे कहता है कि वो उसके बच्चे का इलाज फ्री में कर देगा। वो ऐसा यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो कितना ज़्यादा काइंड है, और सभी लोग उसके यहाँ पे इस बातों में भी आ जाते हैं। लेकिन श्याओ है यहाँ पे उसकी इस बातों में नहीं आती। उसे पता है कि ये सब ये जानबूझ के कर रहा है। इसीलिए अब वो यहाँ पे सभी के सामने उसकी पोल खोलने के लिए यहाँ पे नाटक करना स्टार्ट कर देती है। वो यहाँ पे बाबा के पास आती है, बताती है कि उसे कितनी सारी बीमारी है। ढोंगी बाबा उसे अपने एक दवाई के बारे में बताता है जिससे कि उसकी सारी बीमारी ठीक हो सकती थी। श्याओ है ये सुनते ही उस दवाई को खा लेती है। वो खाते ही यहाँ पे ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे हार्ट अटैक आ रहे हैं। इस दवाई के खाने की वजह से उसे यहाँ पे साइड इफेक्ट सा हो गया है। सभी लोग यहाँ तक कि वो ढोंगी बाबा तक ये देख के यहाँ पे हैरान था। सभी यहाँ पे उस बाबा को बोलते हैं कि वो इस लेडी को ठीक करे, लेकिन बाबा तो यहाँ पे भड़क ही जाता है कि मेरी वजह से थोड़ी इस लेडी को कुछ हुआ है, और वैसे भी मैं कोई जादूगर नहीं हूँ जो मरते हुए को यहाँ पे ठीक करूँ। मतलब वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रूड तरीके से बोल रहा था। शाओ है भी यहाँ पे अपने आँख, नाक, मुंह, नाक, कान सबसे यहाँ पे खून निकालने लग जाती है। ये सब फेक ब्लड था। वो यहाँ पे बाबा को बोलती है कि तुम्हारी दवाई की वजह से ही मुझे ये सब कुछ हुआ है। फिर तभी वो यहाँ पे अपने विग को उतारती है और सभी को बताती है कि ये बाबा कितना बड़ा स्कैमर है। इसकी ये जितनी भी दवाइयाँ हैं सब एकदम फालतू दवाई है, इससे कोई भी ठीक नहीं होता, ये सब विटामिन की दवाई है। साथ ही उसने यहाँ पे प्रूफ के लिए उसकी रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे कर ली थी, तो अब वो ये रिकॉर्डिंग पुलिस को भी दिखा देगी। सभी लोगों को जब इसके बारे में रियलाइज होता है कि ये ढोंगी बाबा है, तो वो सब लोग यहाँ पे उसे पीटने लग जाते हैं, इंक्लूडिंग क्विंसी की मॉम भी। शाओ है उस लेडी जिसका कि यहाँ पे बीमार बच्चा था, वो उसे क्वीन कंपनी का कार्ड देती है और उसे कहती है कि यहाँ पे जाओ और मिस्टर क्विंसी से मिलो, वो तुम्हारे बच्चे का ट्रीटमेंट करने में तुम्हारी ज़रूर हेल्प करेंगे। कभी भी ऐसे ढोंगी बाबाओं के बातों में मत आना, जो भी हो ट्रीटमेंट से ही अपने बच्चे का इलाज कराना। वो लेडी भी यहाँ पे ऐसा ही करती है। शाओ है क्विंसी की मॉम को लेके यहाँ से भाग जाती है। इधर क्विंसी के पास वो लेडी आ गई थी। क्विंसी ने उसके बच्चे का इलाज कराने में यहाँ पे पूरी हेल्प करी थी, और अब उस लेडी के बच्चे का यहाँ पे ट्रीटमेंट सक्सेसफुली हो रहा था। साथ ही वो अपने बॉडीगार्ड्स को उस स्कैमर के बारे में भी पता करने को बोलता है। इधर हम देखते हैं जहाँ पे शाओ है अपने मॉम के साथ भाग रही होती है, लेकिन तभी वो ढोंगी बाबा अपने आदमियों के साथ यहाँ पे आ जाता है। वो गुस्से में यहाँ पे कहता है कि तुमने ही मेरे बिजनेस को डुबाया है। मैं भले ही जेल चला जाऊँ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनते ही क्विंसी की मॉम यहाँ पे आगे आ जाती है और कहती है कि तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो, मेरी डॉटर इन लॉ को छोड़ दो। शाओ है आगे आ जाती है और वो कहती है कि नहीं, मेरी मॉम को जाने दो, मैंने तुम्हें स्कैम किया है तो तुम मेरे से बदला लो। अब फिर से यहाँ पे मॉम आगे आ जाती है। ऐसे ही ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे के लिए लड़ने लग जाते हैं। मॉम को यहाँ पे अब रियलाइज हो गया था कि शाओ है सच में ही बहुत अच्छी लड़की है। वो नहीं चाहती थी कि अब उसे यहाँ पे हर्ट हो। वो ढोंगी बाबा इन दोनों की ही नाटक से यहाँ पे परेशान था, इसीलिए वो यहाँ पे अपना चाकू उठाता है और सीधा इन पे अटैक कर देता है। वो चाकू का वार सीधा जाके क्विंसी की मॉम के हाथों में लगता है, जो कि शाओ है को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही थी। अब ये देख के शाओ है भी यहाँ पे इनके आदमियों से लड़ने लग जाती है।
वो स्कैमर फिर से यहाँ पे उन्हें मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है क्विंसी की, जो कि अपने आदमियों के साथ यहाँ पे आ चुका था। वो अकेला ही इस स्कैमर के सभी बॉडीगार्ड्स को यहाँ पे पेल देता है, जिसके बाद वो यहाँ पे शाओहे को गोद में उठा के घर लेके आता है, उसकी चोट की यहाँ पे ड्रेसिंग करता है। अब वो यहाँ पे उससे नाराज होने का नाटक करने लग जाता है, क्योंकि शाओहे ने उस स्कैमर को अकेले ही एक्सपोज किया था। अगर उसे कुछ हो जाता तो कम से कम उसे क्विंसी को इसके बारे में बताना तो चाहिए था। शाओहे यहाँ पे उससे माफ़ी मांगती है, उसे मनाने की कोशिश करती है, उसके गाल पे वो यहाँ पे किसिस करती है, साथ ही वो यहाँ पे उसे ये तक कह देती कि चलो हम बेबीज करते हैं। लेकिन क्विंसी अभी तक यहाँ पे मारने के लिए तैयार नहीं था। फिर क्या उसे यहाँ पे गुस्सा आ जाता है, तो वो कहती कि ठीक है फिर निकलो यहाँ से। वो यहाँ से चली जाती है गुस्से में। बेचारा अब वो यहाँ पे रिग्रेट करने लग जाता है कि उसे शाओहे को माफ कर देना चाहिए था। इतने अच्छे वो उसे ऑफर दे रही थी, उसने उसे मना क्यों किया। अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे ये सभी लोग जब डिनर कर रहे होते हैं, तभी भी शाओहे यहाँ पे क्विंसी से बात नहीं करती है। अब ये देख के क्विंग यान यहाँ पे अपने भाई को बोलता है कि भाई आप दोनों ने लड़ाई कर ली, देखो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको उन्हें मनाना होगा, क्योंकि मैंने अपनी स्कूल की क्रश को अपने घर पे बुलाया है होमवर्क करने के लिए। उसे सिस्टर इन लॉ बहुत ही ज्यादा पसंद है, अगर उसने यहाँ पे सिस्टर इन लॉ को नहीं देखा तो वो चली जाएगी। इधर हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे शाओहे क्विंसी की मॉम से मिलने के लिए आई होती है। वो यहाँ पे एक चीज नोटिस करती है कि क्विंसी की मॉम डॉक्टर लू को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। बातों ही बातों में वो यहाँ पे उसकी मॉम से ये बात कन्फ्रंट भी करा लेती है। अब वो तो ये सुन के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन क्विंसी की मॉम यहाँ पे इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उनकी अब एज हो चुकी है, ये डॉक्टर तो उनसे यंगर है, तो आखिर उन दोनों का मैच कैसे हो सकता है। लेकिन हम शाओहे को देखते हैं जो कि यहाँ पे ठान लेती है कि वो डॉक्टर लू को और क्विंसी की मदर को मिला के ही रहेगी, क्योंकि क्विंसी की मदर ने बहुत कुछ झेला है। जब वो क्विंसी से यहाँ पे प्रेग्नेंट थी, तब उनके हस्बैंड की कार एक्सीडेंट में यहाँ पे डेथ हो गई थी। अकेले ही उन्होंने क्विंसी को पाल पोस के बड़ा किया है। अब फाइनली वो यहाँ पे किसी को पसंद करती है, तो फिर वो इस चांस को ऐसे कैसे जाने दे। वो डॉक्टर लू का पूरे टाइम यहाँ पे पीछा करती है, वो क्या करता है, कहाँ जाता है, वो सब कुछ एक बुक में यहाँ पे नोट करती है। नोटबुक में उसे पता चलता है कि ये डॉक्टर बहुत ज़्यादा काइंड है, इसे कुकिंग आती है, इसकी हेल्थ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उसकी मदर इन लॉ के लिए ये एकदम परफेक्ट मैच है। तभी हम देखते हैं कि क्विंग यान भी यहाँ पे उसका पीछा कर रहा था। असल में उसे यहाँ पे क्विंसी ने ही ये करने को बोला था कि उसकी सिस्टर इन लॉ पे नजर रखे। वो भी यहाँ पे ऐसे ही करता है। फोटोज वो अपनी सिस्टर इन लॉ की लेता है और फिर जाके क्विंसी को इसके बारे में बता देता है कि कैसे उसकी सिस्टर इन लॉ किसी और को पसंद करती है। वो आदमी एक डॉक्टर है और उसका नाम लू चैन है। वो फोटोज भी यहाँ पे अपने ब्रदर को दिखाता है। वो कहता है देखना सिस्टर इन लॉ तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, वैसे ही तुम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ तो होती ही रहती है। क्विंसी उसे यहाँ पे कहता है कि ओए मैंने तुझे फोटो खींचने के लिए बोला था, ज्यादा गहराई तक मत घुस और जाके सो जा, भी तू बच्चा ही है। उसके जाते ही हम देखते हैं वो तुरंत फोटोज को यहाँ पे चेक करने लग जाता है। उसे यहाँ पे यकीन नहीं हो पाता कि उसकी वाइफ अब किसी और को पसंद करने लग गई है। वो जब शाओहे के रूम में जाता है तो वो यहाँ पे उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है, क्योंकि वो यहाँ पे डॉक्टर लू की सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे चेक कर रही थी। उसे ये देख के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इतना ज्यादा गुस्सा कि वो यहाँ पे उसे फोर्सफुली किस करने लग जाता है। दोनों ही यहाँ पे इंटीमेट भी होते हैं। शाओहे यहाँ पे उससे पूछती है कि तुम तो मेरे से नाराज थे ना। क्विंसी उसे यहाँ पे कहता है कि मैं और अपनी वाइफ से नाराज हूँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। इतना कहते ही वो फिर से यहाँ पे उसे किस करने लग जाता है। हम देखते हैं कि वो डॉक्टर लू को यहाँ पे अपने आप से कंपेयर करने लग जाता है। वो यहाँ पे सोचता है कि वो डॉक्टर लू से अच्छा कर सकता है। अगर वो मशीन से कपड़े धोता है तो मैं हाथ से कपड़े धो सकता हूँ, और वो भी सिर्फ शाओहे के। साथ ही हम देखते हैं कि वो आज पहली बार सभी के लिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी बनाता है। उसने यहाँ पे जला हुआ अंडा बनाया था, जिसे देख के शाओहे और उसका भाई दोनों ही यहाँ पे हैरान होते हैं कि अचानक से इसे हो क्या गया। शाओहे बिना उसकी ब्रेकफास्ट को खाए यहाँ पे हॉस्पिटल चली जाती है मॉम से मिलने के लिए। क्विंसी भी यहाँ पे अपने भाई के साथ हॉस्पिटल आ जाता है। इधर हॉस्पिटल में हम शाओहे को देखते हैं जो कि यहाँ पे क्विंसी की मॉम की पूरी यहाँ पे मदद कर रही थी, ताकि वो डॉक्टर लू को यहाँ पे इम्प्रेस कर सके। वो यहाँ पे डॉक्टर लू को ये तक बोल देती है कि क्या आप हमारे घर के यानी कि क्यू फैमिली के प्राइवेट डॉक्टर बन सकते हो। वो यहाँ पे उसे अपनी मॉम का प्राइवेट डॉक्टर बनाना चाहती थी, ताकि इससे यहाँ पे इन दोनों की बात आगे बढ़ सके। लेकिन हम तभी देखते हैं कि ये सारी बातें यहाँ पे क्विंसी सुन लेता है, जिसे कि ये सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो यहाँ पे डॉक्टर लू को कुछ बोलने के लिए जाता ही है कि शाओहे यहाँ पे उसे रोक लेती है।
वो यहाँ पे उसे कहती है कि देखो मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा ब्रेकफास्ट नहीं किया, अब तुम मेरा गुस्सा यहाँ पे किसी और के ऊपर मत उतारो। डॉक्टर लू बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है। क्विंसी भी यहाँ पे मैंने तो अभी इसे कुछ बोला भी नहीं। उसे यहाँ पे अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसकी वाइफ कैसे उसके सामने डॉक्टर लू की बातें कर सकती है। इसीलिए वो यहाँ पे गुस्से में उसे घर लेके आता है, जहाँ पे वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें डॉक्टर लू इतना ही पसंद है? मेरे अंदर ऐसा क्या नहीं है जो उस डॉक्टर के अंदर तुम्हें पसंद आया? क्या उसका फेस तुम्हें पसंद आया, या फिर उसकी बॉडी, या फिर तुम्हें ये पसंद आया कि वो एक डॉक्टर है, कोट में वो ज्यादा हैंडसम लगता है? श्याओ हे भी यहाँ पे मजाक मजाक में बोल देती है कि हाँ हैंडसम तो वो है। फिर क्या क्विंसी भी यहाँ पे डॉक्टरों वाला कॉस्ट्यूम पहन के आ जाता है उसके पास और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है। श्याओ हे भी खुद ब खुद उसके सेड्यूशन के जाल में यहाँ पे चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे वो गुस्से में यहाँ पे क्वीन यान के स्कूल आई हुई थी। असल में क्वीन यान की यहाँ पे अपने एक क्लासमेट से लड़ाई हो गई थी क्योंकि वो उसकी क्रश यानी कि मॉनिटर को परेशान कर रहा था, बुली कर रहा था। वो यहाँ पे आते ही क्वीन यान से पूछती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी और क्या वो इस फाइट में जीता। अब जब उस बुली क्लासमेट की मॉम ये बात सुनती है तो वो यहाँ पे श्याओ हे के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है कि कैसी माँ है, अपने बच्चे की फाइट को बढ़ावा दे रही है। वो उसे बहुत उल्टा सीधा बोलती है। साथ ही अब वो यहाँ पे क्वीन यान के फादर के बारे में भी बोलने लग गई थी कि इसके फादर नहीं है, विदाउट फादर का बच्चा ऐसे ही होता है, जिद्दी, बदतमीज और बिगड़ा हुआ। वो यहाँ पे उसे बहुत कुछ सुना रही थी। श्याओ हे को ये सुन के यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे चुप रहने को बोलती है लेकिन वो लेडी यहाँ पे बिल्कुल भी चुप नहीं होती। फिर क्या श्याओ हे गुस्से में उसे यहाँ पे एक पंच मार देती है। वो यहाँ पे फिर से उसे मारने के लिए जा रही थी लेकिन टीचर उसे यहाँ पे रोक लेती है। श्याओ हे टीचर को बोलती है कि देखो टीचर, अब ये बच्चों का मामला नहीं है, अब ये पर्सनल मैटर यहाँ पे बन चुका है। वो क्वीन यान को तुरंत यहाँ पे क्विंसी को फोन करने को बोलती है। वो लेडी जिसे कि अब तक यहाँ पे उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, वो यहाँ पे अपना तमाशा खड़ा कर देती है। कहती कि तुम जानती नहीं हो मेरा हस्बैंड कौन है। वो क्वीन कंपनी में मैनेजर है। कंपनी का जो बॉस है वो अपनी एम्प्लॉय की बहुत ज्यादा केयर करता है। अगर उसे पता चलेगा कि उसकी एम्प्लॉय के वाइफ को किसी ने यहाँ पे हर्ट करने की कोशिश करी है तो फिर वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। श्याओ हे उसे यहाँ पे बड़े ही एटीट्यूड में बोलती है कि जाओ बुला लो जिसे भी बुलाना है, मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ। और रही बात हस्बैंड की, तो मेरा हस्बैंड भी यहाँ पे आता ही होगा। तभी यहाँ पे क्विंसी आता है। वो लेडी उसे देख के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो उसे बोलती कि प्रेसिडेंट क्यू, क्या आप इस स्कूल में देखने के लिए आए हो? ऑफ कोर्स ये आपका स्कूल है, आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हो और आप सही टाइम पे आए हो। देखो इस बच्चे ने यहाँ पे मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा पीटा, ऊपर से ये लेडी भी अपने बच्चे को समझाने की जगह मेरे से ही यहाँ पे लड़ाई कर रही थी। अब प्लीज आप ही कुछ कर सकते हो। आपको तो पता है कि मेरा हस्बैंड आपकी कंपनी में एज अ मैनेजर काम करता है। क्विंसी उसे यहाँ पे कहता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है और हाँ मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है। वो लेडी यहाँ पे हैरान होती है कि उसने उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी। तभी उसे यहाँ पे अपने हस्बैंड का कॉल आता है जो कि उस पे यहाँ पे गुस्सा करते हुए कहता है कि पागल औरत, तुमने ये क्या कर दिया? मेरी जॉब यहाँ से चली गई है और मुझे हर जगह से ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है। वो लेडी यहाँ पे हैरान थी कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तभी श्याओ और क्वीन यान यहाँ पे भागते हुए क्विंसी के पास जाते हैं। उस लेडी को अब यहाँ पे पता चल जाता है कि ये दोनों प्रेसिडेंट क्यू की ही फैमिली मेंबर हैं। खैर अब उसे यहाँ पे अपने हरकतों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, बट वो अब कुछ कर भी नहीं सकती है क्योंकि अब लेट हो चुका है। कुछ देर के बाद हम यहाँ पे घर पे देखते हैं जहाँ पे ये दोनों ही क्विंसी के आगे खड़े हुए थे। क्विंसी यहाँ पे बहुत गुस्से में लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि कहीं ये इन दोनों को पनिश ना करने लग जाए। इसीलिए क्वीन यान तुरंत यहाँ पे कहता है कि भाई सिस्टर इन लॉ की कोई भी गलती नहीं है, मैं इस लड़ाई की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। श्याओ हे जब भी सुनती है तो तुरंत कहती कि नहीं, क्वीन यान की कोई भी गलती नहीं है, मैंने ही सबसे पहले उसे मारा था। अब इन दोनों की बातें सुन के क्विंसी भी ये दोनों एक दूसरे के क्लोज कब से हो गए भाई। खैर वो यहाँ पे इन दोनों को कोई भी पनिशमेंट नहीं देता है, सिर्फ समझा के यहाँ से भेज देता है कि नेक्स्ट टाइम से ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे श्याओ हे की मुलाकात यहाँ पे डॉक्टर लू से होती है जो कि उसका यहाँ पे पीछा कर रहे थे। जब वो देखती है तो वो हैरान होती है। वो डॉक्टर लू से पूछती है कि आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। डॉक्टर लू उसे यहाँ पे बताता है कि मेरी बात क्विंसी की मदर यानी कि जूशी से बहुत टाइम से नहीं हो रही है। मैं उसे कॉल मैसेजेस कर रहा हूँ बट वो मेरे कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही है
और रही बात कुंशी की, मैं उससे पूछ भी नहीं सकता हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता है, इसीलिए मैं यहाँ पे ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ गया। शाओ है जब ये सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश होने लग जाती है कि चलो डॉक्टर लू भी उसकी मदर इन लॉ को यहाँ पे पसंद करने लग गया है। वो तुरंत यहाँ पे अपनी मदर इन लॉ को कॉल लगाती है और डॉक्टर लू को देती है बात करने के लिए। इधर हम कुंशी की मदर को देखते हैं जो कि जैसे ही शाओ हे का फ़ोन उठाती है और सामने से वो डॉक्टर लू की आवाज़ सुनती है तो वो तुरंत कॉल को यहाँ पे कट कर देती है। वो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी, साथ ही वो यहाँ पे एक हॉस्पिटल आई हुई थी। डॉक्टर से मिलने के बाद हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है डॉक्टर लू के बच्चे से। असल में कुछ टाइम से डॉक्टर लू और वो यहाँ पे रिलेशन में थे, एक दूसरे से मिला करते थे, और जब उन्हें यहाँ पे डाउट हुआ कि वो प्रेग्नेंट है तो उन्होंने डॉक्टर लू से दूरियां बना ली। वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी, वो नहीं चाहती थी कि इसके बारे में डॉक्टर लू या फिर किसी को भी पता चले, स्पेशली कुंशी को, क्योंकि अगर उसे इसके बारे में पता चलेगा तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा। इसीलिए वो यहाँ पे अपना बैग पैक करने लग जाती है ताकि वो कुछ टाइम के लिए चाइना छोड़ के कहीं और जा सके। बट हम देखते हैं कि शाओ है उन्हें यहाँ पे बैग पैक करता हुआ देख लेती है। ये देख के वो यहाँ पे उनसे पूछने लग जाती है कि आखिर आप जा कहाँ पे रही हो, आपको पता है कि डॉक्टर लू पागलों की तरह आपको ढूंढ रहे हैं। मदर यहाँ पे बहाने बनाने लग जाती है, कहती है कि मुझे कुछ टाइम के लिए अब्रॉड जाना है, यही कुछ 5-6 साल के लिए, ताकि मैं अपना माइंड फ्रेश कर सकूं। डॉक्टर लू और मैं कुछ टाइम से हैंग आउट कर रहे थे और एक दिन हम दोनों ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली, जिसके वजह से अब वो इससे पहले आगे कुछ बोल पाती शाओ समझ जाती है। वो उन्हें कहती है कि आपने वन नाइट स्टैंड ही तो किया है, आप इतना डर क्यों रही हो। कुंशी की मॉम अभी भी उसे यहाँ पे पूरी सच्चाई नहीं बताती है। वो अपना बैग पैक करने लग जाती है, लेकिन शाओ है उनका बैग अनपैक करने लग जाती है और इसी के बीच में उसकी नजर यहाँ पे प्रेगनेंसी रिपोर्ट पे चली जाती है। अब ये देख के उसका रिएक्शन यहाँ पे कुछ ऐसा था कि मैं प्रेग्नेंट कब हो गई। कुंशी की मॉम उसके हाथ से वो रिपोर्ट छीन के फाड़ते हुए कहती है कि फेक है, तुम इसकी टेंशन मत लो। लेकिन हम देखते हैं कि शाओ हे को यहाँ पे डाउट हो गया था। वो कहती है कि अगर आप मुझे सच्चाई नहीं बताओगी तो मैं डॉक्टर लू को कॉल करके बता दूंगी कि आप चाइना छोड़ के जा रही हो। अब ये सुनते ही मदर यहाँ पे उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे वन नाइट स्टैंड की वजह से वो यहाँ पे प्रेग्नेंट हो गई थी। डॉक्टर लू को भी अभी इसके बारे में नहीं पता है। वो शाओ हे को भी बोलती है कि प्लीज कुंशी को भी इसके बारे में नहीं बताना, नहीं तो वो डॉक्टर लू को छोड़ेगा नहीं। शाओ हे की शक्ल हम देखते हैं जो कि बेचारी यहाँ पे बहुत गंभीर वाले शौक में थी और वो इसी शौक में अपनी मॉम को यस बोलती है। कुछ टाइम के बाद हम कुंशी को देखते हैं जो कि यहाँ पे घर आता है, पर घर आते ही वो शाओ है और अपनी मॉम को घर पे नहीं देखता है। ये देख के वो यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि आखिर दोनों के दोनों चले कहाँ पे गए। तभी वो अपनी मॉम के रूम में वही फटे हुए प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देख लेता है। उस पे यहाँ पे शाओ हे का नाम था क्योंकि मदर ने यहाँ पे शाओ हे की आईडी का यूज किया था। वो यहाँ पे हैरान हो जाता है कि शाओ हे प्रेग्नेंट है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे वो अपने कार्ड के सभी बिल्स को चेक कर रहा होता है। असल में शाओ हे ने उसके कार्ड से यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी थी, जिसका बिल निकल के बहुत ज़्यादा आया था और सभी में यहाँ पे बेबी के आइटम्स थे। ये देख के वो यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि अगर शाओ हे प्रेग्नेंट है तो वो उससे ये बात छुपा क्यों रही है। तभी उसका सेक्रेटरी यहाँ पे उसे बाहर की यानी घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है जहाँ पे डॉक्टर लू शाओ हे का पीछा कर रहे थे। ये देख के उन्हें यहाँ पे डॉक्टर लू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इधर हम शाओ हे और मदर को देखते हैं। ये दोनों ही यहाँ पे मदर के प्राइवेट पेंट हाउस में आए हुए थे रहने के लिए। इन दोनों ने यहाँ पे डिसाइड किया था कि कुछ टाइम के लिए मदर इसी घर में रहेगी जब तक कि उन्हें इसका कोई सोल्यूशन ना मिल जाए, और वो ये बात डॉक्टर लू और कुंशी से भी छुपा के रखेंगे। कुछ टाइम के लिए ये दोनों ही इसी घर में रुकते हैं। शाओ हे अपनी मदर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। तभी वो अपनी मदर को यहाँ पे कहती है कि मदर देखिए, डॉक्टर लू से तो आप ये बात छुपा के रख सकती हो, लेकिन कुंशी से आप ये बात ज़्यादा टाइम के लिए छुपा के नहीं रख सकती हो। अब तो शायद उसे यहाँ पे पता भी चल गया होगा। मदर उसे यहाँ पे बोलती है शुभ शुभ बोलो, उसे इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इधर हम कुंशी को देखते हैं जिसने कि यहाँ पे डॉक्टर लू को पकड़ के रखा हुआ था। असल में वो यहाँ पे डॉक्टर लू से ही सच्चाई जानना चाहता था। वो यहाँ पे उससे पूछता है कि तुम मेरी वाइफ का पीछा क्यों कर रहे थे। अब डॉक्टर लू भी यहाँ पे मन मन में कहते हैं अब मैं तुम्हें सच्चाई थोड़ी बता सकता हूँ कि मैं तुम्हारी मदर को ही ढूंढ रहा था। खैर वो यहाँ पे उसे साफ साफ बताने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि तुम भले ही मेरा हाथ क्यों ना काट लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। कुंशी भी यहाँ पे ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो तुम्हारी विश को यहाँ पे पूरी कर दिया जाता है। सेक्रेटरी लू का गर्दन यहाँ पे पकड़ लेता है, लेकिन तभी यहाँ पे शाओ हे की आवाज आती है, यानी कि वो घर वापस आ गई थी। ये सुनते ही वो अपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि डॉक्टर लू को यहाँ से लेके चले जाओ। शाओ हे आज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश थी।
असल में मदर इन लॉ को देख के उसे भी यहाँ पे बेबी का शौक चढ़ चुका था। वो भी चाहती थी कि उसका भी कोई बेबी हो, इसीलिए वो यहाँ पे सेक्सी सा नाइट गाउन पहन के आती है और कुंशी को यहाँ पे सेड्यूस करने लग जाती है। बट हम कुंशी को देखते हैं जो भोंदू उसकी बात यहाँ पे समझ पाता भी है, तो अभी उसका फोकस यहाँ पे बेबी पे था। वो उसे यहाँ पे परेशान होकर कहता है कि तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, तुम्हें ठंड लग जाएगा, इस क्रिटिकल हालत में तुम बीमार नहीं पड़ सकती हो। वो उसे कंबल से यहाँ पे पूरा कवर कर देता है। श्याओ है यहाँ पे उससे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती है, तो फिर क्या वो गुस्से में उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है। उसे यहाँ पे समझ में नहीं आया था कि अचानक से ये कुंशी को हो क्या गया। खैर कुंशी का भाई जब उसे यहाँ पे ऐसी हालत में देखता है तो वो उसके ऊपर हंसने लग जाता है। कुंशी भी लाइक यहाँ पे, ओ छोटू इधर आ, आज मैं तेरे साथ ही सोऊंगा, बहुत टाइम हो गया ना, दोनों भाई एक साथ सोए नहीं हैं। क्वीनियान कहता है कि नहीं भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा, सिस्टर इन लॉ ने बोला ना जाके जमीन पे जाके सो। वो अपने भाई को मना करने लग जाता है, लेकिन कुंशी उसकी एक भी बात नहीं सुनता। उसके ऊपर हंसने का उसे यहाँ पे पनिशमेंट जो मिल रहा था ये। खैर अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे कुंशी यहाँ पे श्याओ का पीछा करता है और वो उसे डॉक्टर लू के साथ देख लेता है। उसे यहाँ पे लगने लग जाता है कि डॉक्टर लू और उसकी वाइफ का यहाँ पे चक्कर चल रहा है। जल्दी श्याओ है डॉक्टर लू को यहाँ पे पेंट हाउस लेके आती है। कुंशी की मॉम जूशी जब उन्हें यहाँ पे देखती है तो वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उन्हें यहाँ पे समझ में नहीं आता कि वो करे क्या। जल्दी डॉक्टर लू को यहाँ पे पता चल जाता है कि कुंशी की मॉम यहाँ पे उसके ही बच्चे से प्रेग्नेंट है। वो यहाँ पे उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कहते कि तुमने मेरे से ये बात छुपाई क्यों। कुंशी तुम्हारा बेटा होगा, मैं नहीं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकता हूँ। कुंशी की मॉम उन्हें यहाँ पे कहती कि फिर मैं क्या करूँ, क्या मैं तुम्हें अपने बेटे के हाथ से मरता हुआ देखूँ। और तभी यहाँ पे आता है कुंशी जो कि यहाँ पे कंफ्यूज था। उसे यहाँ पे लग रहा था कि श्याओ है प्रेग्नेंट है और डॉक्टर लू उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बोल रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ पे डॉक्टर लू को ही पीटने लग जाता है। उसकी मदर और श्याओ है उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे नहीं रुकता। वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। तभी डॉक्टर लू उसे यहाँ पे अपने आप से दूर करते हैं और सीधा उसकी मॉम के पास जाते हैं। वो उनसे परेशान होकर पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं आई। कुंशी की मदर भी यहाँ पे अपने बेटे को समझाती है कि क्या मेरा हक नहीं है कि मैं भी खुश रहूं किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसे मैं प्यार करती हूँ। श्याओ हे भी कुंशी को यहाँ पे समझाने लग जाती है कि प्लीज तुम डॉक्टर लू और मदर को एक साथ रहने दो, तुम्हारी मॉम ने वैसे ही अकेले बहुत कुछ झेला है, फाइनली उन्हें कोई पसंद आया है। कुंशी यहाँ पे कंफ्यूज था और फाइनली उसे यहाँ पे पता चल जाता है कि असल में श्याओ हे नहीं बल्कि उसकी मॉम यहाँ पे प्रेग्नेंट थी और उसकी मॉम और डॉक्टर लू का यहाँ पे चक्कर चल रहा है। ये देख के उसे यहाँ पे बहुत गुस्सा आता है। वो फिर से डॉक्टर लू को यहाँ पे मारने चले जाता है। उसे यहाँ पे लग रहा था कि डॉक्टर लू उसकी मॉम के लिए वर्थ इट नहीं है। श्याओ है उसका हाथ यहाँ पे पकड़ लेती है। डॉक्टर लू भी उसे यहाँ पे समझाता है कि देखो मैं जानता हूँ कि मैं क्वीन फैमिली के लेवल का नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मॉम शूसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, और हाँ मुझे इसके लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। कुंशी जब ये सुनता है तो उसे यहाँ पे बहुत गुस्सा आता है। वो उसे यहाँ पे लास्ट वार्निंग देता है कि मेरी मॉम से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कह के वो यहाँ से चले जाता है। वो यहाँ पे श्याओ हे पे भी गुस्सा करता है उससे ये बात छुपाने के लिए, लेकिन ज़्यादा टाइम तक वो यहाँ पे उससे गुस्सा नहीं रह पाता। श्याओ हे कैसे भी करके उसे यहाँ पे मना लेती है। अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर लू क्वीनियान के स्कूल यहाँ पे आते हैं और उसे अपने हाथों से बना हुआ खाना देते हैं। असल में इन रियलिटी वो यहाँ पे उसे इम्प्रेस करने के लिए आए हुए थे, लेकिन हम देखते हैं कि क्वीनियान यहाँ पे उनकी बातों में नहीं आता है। उसे पता है कि उसका भाई डॉक्टर लू को पसंद नहीं करता है और सेम उसके साथ भी है। अगर उसका भाई उन्हें नहीं पसंद करता तो वो उसे कैसे पसंद कर ले। बट खाने की स्मेल से वो यहाँ पे पिघल जाता है और डॉक्टर लू के हाथों से बनाए हुए खाने के लंच बॉक्स को वो यहाँ पे पूरा खत्म कर लेता है। अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे वो अपने भाई को बोलता है कि क्या उसके पास टाइम है। असल में वो यहाँ पे अपने भाई के साथ गेम खेलना चाहता था, लेकिन कुंशी उसे यहाँ पे मना कर देता है। वो यहाँ पे सैड हो जाता है। स्कूल आता है जहाँ पे वो देखता है कि कैसे दूसरे बच्चे अपने डैड के साथ यहाँ पे कितने ज्यादा खुश है। वो भी इस एक्सपीरियंस को एक बार फील करना चाहता था, बट उसके फादर की तो जब वो पैदा हुआ था तभी डेथ हो गई थी। खैर वो यहाँ पे सैड था ही कि तभी यहाँ पे डॉक्टर लू आ जाते हैं, जो कि उससे यहाँ पे पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहोगे। ये सुन के वो यहाँ पे तुरंत डॉक्टर लू को हाँ बोल देता है। दोनों ही यहाँ पे गेम खेलते हैं। वो डॉक्टर लू से यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। धीरे धीरे वो डॉक्टर लू को यहाँ पे पसंद करने लग गया था। अपनी मॉम और डॉक्टर लू को जब वो साथ में देखता है तो वो यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करता है।
वो, उसके मॉम, डैड, उसका भाई और उसकी सिस्टर इन लॉ। तभी यहाँ पे क्विंसी आता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसका भाई स्कूल से मिसिंग है। आते ही वो यहाँ पे डॉक्टर लू के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है कि उसने उसके भाई को किडनैप करने की कोशिश करी है। क्वीन यान तभी तुरंत अपने भाई को बोलता है कि नहीं, इन्होंने मुझे किडनैप नहीं किया है, बल्कि मैं इनके साथ खुद ब खुद आया हूँ। फिर वो यहाँ पे अपने भाई को मनाने लग जाता है कि वो भी डॉक्टर लू को यहाँ पे एक्सेप्ट कर ले। उसे डॉक्टर लू के अंदर अपने फादर की परछाई नजर आती है। क्विंसी उसे यहाँ पे बोलता है कि तुमने फादर को देखा ही नहीं तो तुम्हें उनकी परछाई उसके अंदर कैसे नजर आ रही है। तभी हम देखते हैं कि उसकी मॉम के पेट में यहाँ पे दर्द होने लग जाता है। शाओ हे भी यहाँ पे थी और उसके भी पेट में यहाँ पे दर्द हो रहा था। फिर क्या दोनों की ही दोनों यहाँ पे अपनी अपनी वाइफ को उठा के हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। कुछ देर के बाद जब डॉक्टर बाहर निकलती है तो क्विंसी को बताती है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और जो दूसरी प्रेग्नेंट लेडी है वो दोनों ही अब ठीक है। क्विंसी जब ये सुनता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो तुरंत रूम के अंदर आते ही शाओ हे को यहाँ पे किस कर लेता है। चलो फाइनली वो यहाँ पे डैड बनने वाला है। शाओ हे को भी वो इसके बारे में बताता है कि वो भी मॉम बनने वाली है। वो ये सुन के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होती है। हम देखते हैं कि वो यहाँ पे इतना खुश था कि वो हॉस्पिटल को, स्कूल को, चैरिटी में हर जगह वो डोनेशन करने लग जाता है। यहाँ तक कि वो डॉक्टर लू और अपनी मॉम के रिलेशन को भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है। बट वो अभी भी डॉक्टर लू से ढंग से बात नहीं करता। ये सब उसने अपनी मॉम के लिए किया था। डॉक्टर लू अभी भी उसे यहाँ पे पसंद नहीं है। हम देखते हैं कि अब ये सभी लोग यहाँ पे एक साथ रहते हैं, बट फिर भी यहाँ पे क्विंसी और डॉक्टर लू की यहाँ पे अनबन चलती ही रहती है। क्वीन यान बेचारा परेशान हो जाता है कि ये बच्चे की मैं बच्चा हूँ, समझ में नहीं आता ये लोग इतना लड़ते क्यों है। डॉक्टर लू तो यहाँ पे अपने डॉक्टर वाले अंदाज में आ जाते हैं। यहाँ पे अपनी वाइफ और शाओ हे से एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवाते हैं। क्विंसी यहाँ पे परेशान होता है कि ये डॉक्टर मेरी वाइफ को भी नहीं छोड़ रहा है। खाने के टाइम हम देखते हैं जहाँ पे शाओ हे मजे से यहाँ पे मीट को एंजॉय करती है, बट क्विंसी की मॉम को मीट देखते ही यहाँ पे उल्टी आने लग जाती है। उल्टी जैसा उन्हें फील हो रहा था। फिर क्या डॉक्टर लू यहाँ पे जितने भी मीट थे उन सभी मीट को घर से हटवा देता है। शाओ हे भी अपनी मदर इन लॉ के लिए मीट को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे रेडी हो जाती है, बट क्विंसी यहाँ पे रेडी नहीं होता क्योंकि उसकी वाइफ को मीट पसंद है। आखिर वो कैसे अपनी वाइफ को मीट खाने से मना कर सकता है। फिर क्या किचन में यहाँ पे जितने भी मीट के डिशेस थे जो उनकी टेबल से यहाँ पे हटा के फेंकने के लिए रखे हुए थे, वो चुपके से अपनी वाइफ को यहाँ पे खिलाने लग जाता है। रात के टाइम हम देखते हैं जहाँ पे वो चोरी छुपे बाहर से अपनी वाइफ के लिए यहाँ पे नॉनवेज लेके आया था। शाओ हे ये देख के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी हम क्विंसी की मॉम को देखते हैं जिन्हें की यहाँ पे नॉनवेज की स्मेल आ चुकी थी और वो सूंघते हुए यहाँ पे क्विंसी के रूम तक आ जाती है। डॉक्टर लू क्विंसी को यहाँ पे आवाज देते हैं। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी उस नॉनवेज को यहाँ पे छुपाने लग जाते हैं। तभी ये दोनों यहाँ पे अंदर आते हैं। अंदर आते ही डॉक्टर लू की नजर यहाँ पे मीट के एक टुकड़े पे जाती है तो वो ये देख के क्विंसी के ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि घर में कोई भी अब से नॉनवेज नहीं खाएगा, फिर तुम रूल्स को कैसे तोड़ सकते हो। तुम्हें पता है ना तुम्हारी मॉम को नॉनवेज से यहाँ पे सिकनेस है। क्विंसी भी यहाँ पे चालू हो जाता है, वो भी यहाँ पे डॉक्टर लू को सुनाने लग जाता है। दोनों के बीच में यहाँ पे जंग चल ही रही थी कि तभी क्विंसी की मॉम यहाँ पे शाओ से पूछती है कि क्या मैं भी खा सकती हूँ। उनकी ये नॉनवेज की सिकनेस यहाँ पे चली गई थी और अब उन्हें भी नॉनवेज खाने की क्रेविंग हो रही थी। फिर क्या शाओ हे भी अपनी मदर इन लॉ को नॉनवेज खिलाती है। डॉक्टर लू तो यहाँ पे क्विंसी के हाथ से चिकन सूप लेके अपनी वाइफ को खिलाने लग जाते हैं। अब ये देख के क्विंसी भी लाइक अपने मन में, ये तो मैं अपनी वाइफ के लिए लाया था, अगर तुम्हें अपनी वाइफ को खिलाना है तो जाके नया क्यों नहीं लेके आ जाते, मेरे हाथ से क्यों छीन लिया। खैर अगले दिन हम देखते हैं कि शाओ है यहाँ पे चुपके से सी फूड ऑर्डर करती है क्योंकि उसका यहाँ पे मन कर रहा था ये खाने का। उसने यहाँ पे इस बार क्विंसी को भी इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि क्विंसी उसे सी फूड नहीं खाने देता है। वो उसे कोई भी नॉनवेज खाने के लिए मना नहीं करता, सिर्फ सी फूड को छोड़ के, क्योंकि उसे लगता है कि सी फूड गंदा है, ये है वो, इसलिए वो उसे मना करता है। तभी तो वो यहाँ पे सीक्रेटली उससे छुप के ये खा रही थी, लेकिन उसका ये सीक्रेट ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिकता। क्विंसी यहाँ पे आ जाता है और उसे ये खाते हुए देख लेता है। वो उसे मना करता है ये खाने के लिए, लेकिन शाओ है उसे यहाँ पे मक्खन लगाने लग जाती है कि प्लीज मुझे एक बार ये खाने दो, तुम दुनिया के सबसे ज्यादा अच्छे हस्बैंड हो, बहुत हैंडसम हो, ये हो वो हो। वो उसे बहुत मक्खन लगाती है, लेकिन क्विंसी उसकी बातों में यहाँ पे नहीं आता और उसके हाथ से वो सी फूड छीन लेता है। इधर क्विंसी की मॉम का भी फिश खाने का मन कर रहा था, लेकिन डॉक्टर लू उन्हें यहाँ पे नहीं खाने देते।
ऐसे ही करते करते हम देखते हैं कि कुछ मंथ और बीत जाते हैं। अब दोनों ही यहाँ पे अपनी अपनी वाइफ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। मतलब उन दोनों के ही बदलते मूड स्विंग्स को देख के वो यहाँ पे परेशान थे। उनकी विश को पूरी करते करते वो यहाँ पे थक जाते हैं और अब जाके फाइनली वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे का दर्द समझ पाते हैं। रात को सोने से पहले दोनों ही यहाँ पे अपनी वाइफ्स की एक दूसरे के साथ कंप्लेन करते हैं कि लाइक तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारी वाइफ ने तुमसे क्या मांगा, क्या तुम्हारा दिन अच्छा गया या फिर नहीं। खैर इसी के चक्कर में यहाँ पे इन दोनों की बॉन्डिंग भी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही थी। एक दिन ये दोनों ही अपनी अपनी बीवियों को बाहर का स्ट्रीट फूड खाते हुए देख लेते हैं और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। तभी दोनों का यहाँ पे वाटर ब्रेक होता है, यानी कि उनकी डिलीवरी का टाइम आ चुका था। ये दोनों ही अपनी वाइफ्स को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ पे जल्द ही इन दोनों का यहाँ पे ऑपरेशन होता है। कुंशी की मॉम को यहाँ पे बेबी बॉय हुआ था और शाओहे को यहाँ पे बेबी गर्ल हुई थी। कुंशी अपनी बेबी गर्ल को गोद में उठाता है और उसे कहने लग जाता है कि बेटा जल्दी जल्दी से बड़े होना, तुम्हें क्वीन कंपनी को भी तो संभालना है, क्वीन कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारे ऊपर है। वो बेबी गर्ल यहाँ पे रोने लग जाती है और जल्दी उसके ऊपर टॉयलेट भी कर देती है। ये देख के सभी लोग यहाँ पे हंसने लग जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ड्रामे का यहीं पे एंड होता है।